कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान। अनेक अनेक पर्याय धारण करीन सम्यक्त की संपदा लेकर के जिसके हृदय में सम्यक दर्शन होता है, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा होती है, वो नरक कभी नहीं जाता, वो त्रियंच कभी नहीं बनता है। अब ये शेर अंतिम पर्याय त्रियंच गति की। अब तो बस सम्यक्त का बहुमूल्य रत्न हृदय में रख के देव बनेगा, मनुष्य बनेगा, देव बनेगा, मनुष्य बनेगा और अपनी तीर्थंकर की यात्राएं तय करेगा। स्वर्ग गया, चक्रवर्ती बना, राजा नंद बना। राजा नंद को विकृत वैराग्य हो गया, विरक्ति हो गई। अब एक भी पथ मोक्ष से विपरीत नहीं होगा। जितने भी भव होंगे, जितने भी कदम चलेंगे, मंजिल के पास चलेंगे। किसी को दिल्ली जाना है और यदि मुंह मुंबई की तरफ करके चले तो कब पहुंचेगा? पहुंचेगा या नहीं? बोलो, कितने कदम चले तो पहुंचेगा? जितने कदम चलेगा मुंबई की तरफ, उतने कदम मोक्ष दूर होते जाएगा। दूर, दिल्ली दूर होते जाएगी, दूर होते जाएगी। लेकिन नादान यदि हजारों लाख किलोमीटर भी दिल्ली दूर हो, दिल्ली से पीठ करेगा तो दिल्ली दूर होगी, और दिल्ली की तरफ मुख करेगा तो दिल्ली हर कदम पास होते चली जाएगी। ध्यान रखना, भगवान से मुंह फेर कर जियोगे, मोक्ष दूर होते जाएगा। भगवान के समक्ष दृष्टि करके जियो, सम्यक दृष्टि बनो, हर भाव तुम्हारा मोक्ष के किनारे पहुंच जाएगा। जन्म कितने भी ले लो, कथा कहती है, लेकिन हर जन्म व्यर्थ नहीं होगा। हर जन्म मोक्ष के पास होगा। और यदि विपरीत मुख कर लिया मिथ्यात की ओर, हर जन्म हर कदम मोक्ष से विपरीत होगा। सम्यक दृष्टि कौन? जो मोक्ष की तरफ मुख करता है वो सम्यक दृष्टि होता है, और जो संसार की तरफ मुख करता है वो मिथ्या दृष्टि हुआ करता है। एक बार सही राह पर आ जाए, फिर चलते रहो ऑटोमेटिक। एरोप्लेन देखा? पायलट का काम क्या होता है? उसे ऊपर चढ़ाना और एक बार स्टार्ट करके छोड़ देना, फिर प्लेन को अपने आप भागता है, अपने आप चलता है। रेल पटरी पर अपने आप चलती है, ड्राइवर के पास कोई स्टीयरिंग नहीं हुआ करती है, वो कोई 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है। एक बार मोक्ष की रेव, एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, जीवन में फिर कुछ नहीं करना, अपने आप हमारे जीवन की गाड़ी मोक्ष की तरफ दौड़ना प्रारंभ हो जाया करती है। अपने आप मोक्ष की यात्रा होती है। सम्यक मिल गया सिंह की पर्याय में। अब जितने कदम होंगे, जितनी चर्या होगी, जैसा जीवन होगा, वो सब मंजिल की तरफ लेकर के जाएगा। इसलिए सलूमर वालों, मैं आपसे कह रहा हूं, भगवान की तरफ मुख कर लो, जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। ध्यान रखना, फिर हमें कुछ नहीं करना, सब ऑटोमेटिक होता है। चक्रवर्ती के घर जो चक्र रत्न पैदा होता है ना, वो रत्न किसी के द्वारा बनाया नहीं होता, देवो पुनीत होता है। वो रत्न ऐसा रत्न होता है, चक्रवर्ती का चक्र रत्न। मालूम है, दिग्विजय की यात्रा रत्न तय करता है। 6 खंड कहां कहां है, कौन सी राय है, कौन सा राजा है, ये चक्रवर्ती नहीं जानता। जहां जहां चक्र चलता है, वहां वहां चक्रवर्ती युद्ध के लिए जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है, चक्र स्वयं पहुंचता है, वह स्वयं दिशाएं निर्धारित करता है। जैसे आजकल
बिना ड्राइवर की कार आने वाली है ना, कंप्यूटर में सिस्टम डला रहता है, तुम बाजू में बैठ जाओ, गाड़ी अपने आप चलती जाएगी। कहां ब्रेक लगाना है, कहां टर्न होना है, कहां पहुंचना है, वैसा ही चक्र रत्न होता है चक्रवर्ती का। आगे आगे चलता है, दिशाएं निर्धारित कर देता है। तो सम्यक दर्शन भी ऐसा ही रत्न है। एक बार सच्ची श्रद्धा पैदा हो जाए तो हमें मोक्ष की यात्रा नहीं करनी पड़ती। सम्यक दर्शन खुद हमारी यात्राएं तय करवा। आगे आगे सम्यक दर्शन का रत्न चलता है, पीछे पीछे हमारी आत्मा चलती है। एक बार सम्यक दृष्टि बन जाओ, फिर तुमको कुछ नहीं करना, सब होगा अपने आप। अपने आप दीक्षा होगी, अपने आप मोक्ष मार्ग बनेगा, अपने आप गुण स्थान चढ़ोगे। कोई पुरुषार्थ नहीं, पहला पुरुषार्थ सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ होना चाहिए। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन वह ड्राइवर है जो हमारी जीवन की गाड़ी को मोक्ष के स्टेशन तक ले जाता है। ऐसे मत बनो कि गंगा गए तो गंगा घाट और जमुना गए तो जमुना घाट। ऐसे मत बनो कि रामलाल की बारात में जा रहे हो और श्यामलाल के यहां अच्छा बैंड बजा तो वहां नाचने लगे। पूछा कहां जा रहे, बोले हमें नहीं मालूम, जहां बाजे बजे वहां नाचना हमारा काम है। ये जिंदगी नहीं है, ध्यान रखना। जिनेंद्र की शरण, शेर की भटकन मिट गई, संशय मिट गए। मारीच की पर्याय में संशय था, संशय मिथ्या था। मैं अपना क्यों नहीं चला सकता? शेर की पर्याय में अब मुझे अपना नहीं चलाना, जो सदगुरुदेव ने कहा है वैसा जीवन जीना है, और अपने आप मेरे जीवन की गाड़ी परमात्मा की मंजिल तक पहुंच जाए। कितना सस्ता है ना। कठिन क्या है? टिकट बनवाना कठिन है। एक बार रिजर्वेशन हो जाए, टिकट बन जाए, फिर तुमको बस ट्रेन में बैठना है। अब तुम्हें ये कुछ नहीं करना कि कहां रुकेगी, कैसे चलेगी, कितनी गति होगी, वो सब ड्राइवर जानेगा। सम्यक दर्शन का ड्राइवर। राजा नंद की पर्याय, विरक्त हुए मुनि दशा प्राप्त हुई, 16 कारण भावनाओं को भाया। प्रोष्ठिल मुनि के चरणों में बैठकर केवली श्रुत केवली, भगवान बनने की 16 भावनाएं हैं। अरिहंत भगवान की भक्ति करो तुम भगवान बनोगे, बहुश्रुत भक्ति करो तुम भगवान बनोगे, साधु भक्ति करो तुम भगवान बनोगे, आचार्य की भक्ति करो तुम भगवान बनोगे। 16 कारण भावनाएं। जो अरिहंत भगति निज जाने, सो जन विषय कसाय न जाने। जो आचार्य भक्ति करे हैं, सो निर्मल आचार धरे हैं। बहुश्रुतवंत भगति जो करही, ते नर संपूर्ण श्रुत धरही। साधु समाधि सदा जो भावे, सो नर उत्तम पदवी पावे। वैया निस्दिन वैया वृत्त करैया, सो निश्चय भव नीर तरैया। धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी, तिन शिव मारग रीति पिछानी। ये जो मैं गला फाड़ रहा हूं 2-2 बार, एक बार पानी पी के 1.5 घंटे कथा कर रहा हूं, और दिन भर श्रावक से भी बात कर रहा हूं। विकल्प जालों से मुक्त हो करके, धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी, तिन शिव मारग रीत पिछानी। ये आदेश है भगवान का कि तुम धर्म की प्रभावना करो, अपने कसाईयों की प्रभावना मत करो। अपनी दुर्भावनाओं का प्रचार मत करो, अपनी सद्भावनाओं का प्रचार करो। सलूमर वालों में बहुत बड़ा
कोई संत नहीं, कोई बहुत तपस्वी संत नहीं, मैं कोई आचार्य शनमती सागर जैसा तपस्वी सम्राट नहीं हूं, ध्यान रखना। मैं आचार्य विद्यासागर जैसा आध्यात्मिक नहीं हूं, मैं आचार्य शांति सागर जैसा मासोपवासी नहीं, मैं प्रसन्न सागर जैसा 8-8 दिन के उपास नहीं कर सकता हूं। लेकिन एक बात जरूर है, मेरे पास बहुत बड़े बड़े तप नहीं है, साधना नहीं, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा इस शरीर में रक्त की एक बूंद भी बाकी रहेगी, अंतिम सांस तक अपने तीर्थंकर की प्रभावना करते रहूंगा, उनकी चर्या उनकी कथा जगत के सामने रखता रहूंगा। भगवान ने कहा शक्ति से तप, शक्ति के अनुसार तप करो, तप ना कर पाओ तो धर्म प्रभाव करें जे ज्ञानी, तिन शिव मारगरी तो पिछानी। वात्सल्य अंग सदा जो धारे, सो तीर्थंकर पदवी पा। वात्सल्य प्रेम, अनुराग, साधर्मी प्रेम तीर्थंकर बना करते। क्या था, मुनियों को शेर को उपदेश दे रहे थे, वात्सल्य अंग सदा दो धारे, इसका भी कल्याण हो जाए, इसका भी उद्धार हो जाए। नंद की पर्याय में 16 कारण भावनाएं भाई तीर्थंकर पद को आश्रय किया। बस एक बार तीर्थंकर प्रकृति बंध जाए, तीसरे भव में निर्वाण की यात्रा हो जाया करते। तीसरे से ज्यादा नहीं लगता, बस खत्म। उस भील का, उस पुररवा भील का भव का किनारा आ गया, उस मारीच के उद्धार का समय आ गया, सिंह के बेड़ा पार का समय आ गया, नंद की पर्याय। अब बस वो मंजिल दिख रही है, मोक्ष निकट है। बहुत भटक लिए, बहुत दर दर की ठोकरें खा ली, अपने मान के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपनी अकड़ के लिए बहुत भटक लिया। अब भव का किनारा, संसार निकट है, पहुंच गई जीवन की नाव किनारे। सफलता, परीक्षा में पास हुआ, पुररवा भील नंद के पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति बांध ली। स्वर्ग गया, अच्युत स्वर्ग में इंद्र बन करके पैदा हुआ, समाधि मरण करके। क्या हुआ फिर? रात को देखा कुंडलपुर नगरी, राजा सिद्धार्थ का दरबार, माता त्रिशला। कैसा सौभाग्य जगाया, विचार करिए। तीर्थंकर भगवान, थोड़ी हटके बात बोल रहा हूं, तीर्थंकर वो बनते हैं जो तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंद करते हैं। सिद्धांतिक बात है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में एक तीर्थंकर प्रकृति है, सर्वोत्कृष्ट प्रकृति। जो स्वाध्याय करते होंगे वो समझते होंगे। मैंने सोचा कर्म की 148 प्रकृतियां, उसमें तीर्थंकर नाम का आश्रय है। ये तीर्थंकर तो अपने पुरुषार्थ से बने, अपने तीर्थंकर प्रकृति के बंध से बने। लेकिन एक दिन मैंने विचार किया कि माता पिता कौन से कर्म के बंध से बनते हैं। 93 प्रकृतियों में माता पिता नाम कर्म की कोई प्रकृति नहीं है। सिद्धांत को देखो, मां बाप ने ऐसा का पुण्य किया है,
माता ने ऐसा क्या पुण्य किया है जो जिन जननी बन गई? वह तो सम्यक दृष्टि भी नहीं थी। सम्यक दर्शन तो बाद में प्राप्त करती है। यदि सम्यक दर्शन होगा तो स्त्री पर्याय में जन्म कैसे होगा? मिथ्यात्व से पैदा होती है। तीर्थंकर सम्यक से पैदा होते, छायिक सम्यक दर्शन लाते हैं, 3 ज्ञान लेकर आते हैं, लेकिन माता सम्यक के साथ पैदा नहीं होती है। और एक बात याद रखना, जितनी महिमा माता की है उतने पिता की नहीं है। जिन जननी एक ही पुत्र को जन्म देती, पिता के लिए नियम नहीं है। पिता और संतान को जन्म दे सकता है। यदि पिता की रानियां ज्यादा हुई तो दूसरी रानियों से भी संतान हुआ कर, लेकिन जिन जननी अकेली एक, पूर्व दिशा एक ही होती है। तारा को जन्म देने वाली हजारों दिशाएं हैं, सूर्य को जन्म देने वाली एक पूरब दिशा हुआ करती है। ध्यान रखना, सूर्य पूरब के अलावा कहीं से उदित नहीं होता है। धन्य है वही जिन जननी, जिन माता। कौन से कर्म के उदय से माता बन गई? न तो से सम्यक्त भी नहीं था। याद रखना, कुछ पद ऐसे मिलते हैं, वह रिलेशन से मिलते हैं, संबंध से मिला करते हैं। जो तीर्थंकर के पिछले भावों में अति निकट मित्र होते हैं, अति निकट के रिश्तेदार होते हैं, अति निकटता जिनसे होती है, वो तीर्थंकर के माता पिता बनकर के प्रकट हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, इसलिए तो कहा जाता है सबसे रिश्ते अच्छे रखो। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए, नदी नाव संजो। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश, फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान।